जय जिनेंद्र धर्मप्रेमी बंधुओं, अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्रीमान न्यायमूर्ति जी एन के जैन जी से। सर, अभी अभी केंद्रीय जेल सागर में जो कार्यक्रम हुआ, समोषण विधान का आयोजन हुआ, आपको वहाँ कैसा लगा, कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? देखिए, हम ये विधान 3 साल से चल रहा है और हम प्रथम और दूसरे विधान में भी हम आए थे। आज तीसरा विधान तो हम जाके आए हैं। इस विधान का पर्पज़, उद्देश्य जो था वह विश्व शांति के लिए किया गया था और साथ में जो कैदी लोग हैं वहाँ उनके रिफॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए कि उनकी मानसिक जो अवधारणाएँ हैं वगैरह और जो अपराधी लोग हैं उनका कैसे पॉजिटिवनेस उनके दिमाग में आए और उनके मन में शांति कैसे हो, यही उस विधान का पर्पज़ था। तो हमको डॉक्टर रेखा दीदी ने आकर के निमंत्रण दिया था, तो हमने उसको स्वीकार किया। और आज मैं भी आया था, हमारे मेंबर हमारे ममतानी साहब भी मेरे साथ हैं और डीजीपी जेल भी अरविंद कुमार जी भी वहाँ पर आए थे। तो खादी बोर्ड के भी प्रबंध निदेशक वगैरह अनुभा जी थी और प्रवीण कुमार जी थे, ये सब हम साथ साथ थे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, मतलब कैदियों के बीच के अंदर इतना शांति के साथ प्रोग्राम आयोजन करना, इतने डिसिप्लिन के साथ, इतने अनुशासन के साथ, मैं मतलब देखते ही मतलब कोई सोच नहीं सकता कि इतना सुंदर कार्यक्रम कैदियों का, जो अपराधी हैं उन लोगों के बीच में। और वो खुद सारे कार्यक्रम मंगलाचरण कैदी ने बोला, बाद में आरती की, नाचते कूदते वो सब कैदियों ने की और सब वो शांति से जो सुन रहे थे, कर रहे थे और जो पूरी पूजा वगैरह बोल रहे थे वो सब कैदी लोग। कोई बिलीव नहीं कर सकता ये लोग कैदी कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार का सुंदर कार्यक्रम मैंने पहले भी देखा था, इसलिए मैंने इमीडिएटली उनसे की और मैं आज आके गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर, आपने बताया कि बहुत अच्छा लगता है, कैदियों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको नहीं लगता है जिस तरह से ये सागर जेल में चलित है, अन्य जेलों में भी इसका उदाहरण पेश करना चाहिए, सभी जेलों में? हमने आज उनके डीजीपी जेल को हमने कहा, मैंने तो साथ उन जब मेरे को बोलने का मौका मिला था मैंने कहा, मैंने कहा भाई उनको चाहिए आप यहाँ का मॉडल देखो। और मैंने कहा इसी प्रकार की आप मध्य प्रदेश की सभी जेलों में, चाहे सेंट्रल जेल हो, डिस्ट्रिक्ट जेल हो, चाहे सब जेल हो, आप इस कार्यक्रम को ये मॉडल मान करके सब जगह लागू करवाओ। तो लागू करने से कम हाथकरघा का कार्यक्रम के लिए भी मैंने कहा, मैंने कहा लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं और जब वो वहाँ उनका सजा पूरे करके जाते हैं तो उनको लगभग 21,000 रुपये का सामान वहाँ का सम्यक दर्शन जो ट्रस्ट है वो देता है। हाथकरघा भी देता है, कॉटन भी देता है, साथ में धागा भी देता है। वो जिस दिन छूटे उसके पहले ही दिन से वो अपनी आजीविका खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कमा सकता है। तो और इस प्रकार के आयोजन करने से निश्चित रूप से मन में शांति आती है, मन में बदलाव आता है, जीवन में परिवर्तन होता है। तो ये मैंने उनसे कहा है, ये सब जगह लागू होना चाहिए। सर, आशीष जी हम सबके लिए प्रेरणा है और आप एक न्यायमूर्ति रह चुके हैं, तो आशीष जी की ऐसी कौन सी बातें हैं जो राष्ट्रीयपति, जैसे वो कहते हैं कि इंडिया नहीं भारत बोलो, हिंदी को इतना बढ़ावा देते हैं, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, उनका विचार तो बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय, बहुत ही उत्तम विचार है और उनके मुंह से तो जो निकलता है वो जिनवाणी निकलता है एक तरीके से। तो उनको प्रचार प्रसार करना, उसको मानना, ये हम सबका कर्तव्य है। जो बातें उन्होंने कही, इंडिया नहीं भारत बोलो, मातृभाषा हिंदी हो, वो एक किताब उन्होंने मेरे को पहले टाइम पे जब मिला, जब दी थी कि अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, जिसमें पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया है कि आज की जो 20 कंट्रीज़ जो टॉप पे जो हैं, तो वो उसका विकास का कारण यही है कि उनकी राजभाषा भी उनकी मातृभाषा है। हमारे यहाँ पर मातृभाषा हिंदी है, राजभाषा अंग्रेजी बना रखा है। अब तो खैर हिंदी का भी चलन चला है, लेकिन उनका जो कहना है वो बिल्कुल सही है। गाँव के अंदर जो आज इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे कि वो एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में जब एडमिशन लेते हैं तो केवल अंग्रेजी की माध्यम की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। वरना अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे जो इंटेलिजेंट माने जाते हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंस उनमें है। तो यदि वास्तव में मातृभाषा को राजभाषा कर दे और उसको माध्यम बना दिया जाए तो निश्चित रूप से इंडिया बहुत ज़्यादा विकास करेगा और गुरुजी का सपना साकार हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। सादर जय जिनेंद्र। सादर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो अभी आपने सुना न्यायमूर्ति श्री एन के जैन जी को, उनके विचार हमने आपके समक्ष रखे। सादर जय जिनेंद्र। केंद्रीय जेल सागर में आयोजन हो रहा है।
प्रातः 6 बजे से 9 बजे के बीच समोषण विधान होगा। शाम को दिल्ली के जो आकर्षक कलाकार आए हुए हैं सत्येंद्र शर्मा जी, उनके द्वारा नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही साथ कैदियों द्वारा अंतिम दिन एक भजन संध्या का भी आयोजन है। यह पूरा प्रसारण आपको लाइव देखने मिलेगा सारथी सेवा समूह के द्वारा। जय जिनेंद्र।